आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ साइम चौधरी, साइम खान जो हैं वो बैठे हैं। प्रचार मंत्री भाजपा के कार्यकर्ता, सिपाही समझिए। यहाँ इलेक्शनों का दौर चल रहा है। इलेक्शन 2 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं। ओखला विधानसभा से आप रहते भी हैं और राजनीति भी करते हैं भाजपा से। तो आप कैसे ओखला विधानसभा को आप देख रहे हैं कि विधानसभा के अंदर इलेक्शन के टाइम कौन समीकरण बनाएगा, कौन जीत सकता है, कौन टिकट ला सकता है? क्या ये आपको बता सकते हैं आप? हाँ, कुछ काफी कुछ बता सकते हैं। आप बताइए क्या अभी पूछना चाहते हैं जैसे आप। मौजूदा एमएलए हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के, जी जी। केजरीवाल के सिपाही, जी जी। उन्होंने यहाँ पर काफी काम किए हैं। हम्म। सड़कें बनाई हैं, सीवर डाले, बिजली लगाई है, ट्रांसफार्मर डबल कर दिए। इस पे आपका क्या कहना है? सड़कें बनाई हैं कि मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम ओखला विधानसभा के वासियों को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो पिछले आप कह रहे हैं ना कि आप बहुत सारे काम कराए, मैं नकार नहीं रहा हूँ कि इन्होंने काम नहीं कराए, लेकिन जितने भी यहाँ पे काम कार्य हुए हैं सड़क के, जैसे आपने कहा कि सड़क जो है सारी बनवाई है, आपको नहीं दिख रहा कि कितनी सड़क टूटी हुई है, कितना काम पेंडिंग पड़ा है जो कि 8-10 साल में नहीं करा सके, तो वो इन 2 महीने में क्या काम हो जाएगा क्या पूरा? आप कोई भी गली बनी हुई भी उठा लें आप, तो उनके सीवर उगले पड़े रहते हैं, सारी गलियां टूटा बदहाल है, इलाका विनाश, विकास की जगह विनाश पे पहुंच चुका। तो कहाँ, मतलब कौन से कार्य को आप कहना कह रहे हैं कि कार्य नहीं, कराए? काम तो सारे कर रहे हैं कार्य ना। पेंडिंग है, काम कर रहे गलियां हैं, गलियां रोड बन तो रहे हैं ना, बन तो सीवर रहे। भी डल रहे हैं। तो ऐसे तो फिर ये 2050 तक बनते ही रहेंगे, ये तो फाइनल नहीं होंगे कभी भी, ये बन ही नहीं पाने के। जो 10 साल में नहीं बने वो अब क्या बन जाएंगे? आप बताइए ना। आप पूरे इलाका खोदा पड़ा है, पूरे इलाके में पानी, पूरे इलाके में कचरा भरा पड़ा है, क्या क्या कार्य है ये तो कार्य नहीं अभी है। अभी देखिए, बीड़ा उठाया है विधायक अमानतुल्लाह खान ने, जो 2 महीने कह रहे हैं कि 2 महीने से 3 महीने के अंदर हम ये सारे ओखले का कचरा साफ कर देंगे, धूल मिट्टी साफ कर देंगे। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे आप भी यहीं मौजूद हैं, मैं भी यहीं मौजूद हूँ। आप दिखा दीजिएगा मुझे अगर कचरा खत्म हो जाए 2 महीने में। भाई 2 महीने में कहाँ कोई जिन्नात लगाएंगे कि 2 महीने में कहाँ से पूरा हो जाएगा? 10 साल में जो चीज नहीं हो सकी वो 2 महीने में कैसे पूरी हो जाएगी? कैसे पॉसिबल है? आप कर दोगे क्या 10 साल का काम दो, क्या नाम है, 2 महीने के अंदर? बताइए आप। तो जैसे चलिए, आपने ये बात कही, अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। ओखला के अंदर मुझे लगता है कि हर गली में एक आध शख्स ऐसा है जिसको मीटर लगवाना है। वो परेशान है मीटर से, बिल्कुल बिल्कुल। मीटर नहीं लग पा रहे। और इसी विधानसभा में, ओखला विधानसभा में, बिल्डरों के मीटर लग रहे हैं, हम्म। धड़ल्ले से लग रहे हैं मीटर। बिल्कुल वो बिल्कुल। क्या ऐसा वो नुस्खा होता है उनके पास जो वो मीटर लग रहे हैं और एक आम आदमी का मीटर नहीं लग रहा? ये नुस्खा ये है कि ये अपने निकम्मापन, नाकामी का पे पर्दा डालने का मामला है, करप्शन को बढ़ावे का मामला है। आपने जितने भी जो घोटाले हैं ये सब समझ लीजिए एक तरीके से। आपने जो है बिल्डरों के लग रहे हैं क्योंकि वो 1,50,000 रुपये खर्चा कर दे रहे हैं, वो इसलिए लग जा रहे हैं। आम जनता क्यों परेशान है? इन्होंने नहीं, फ्री मैं बिजली का लॉलीपॉप दे दिया, उसके बाद में करप्शन इतना बढ़ा दिया कि छापे मार मार करके ना ये पैसे वसूल कर लेते हैं, उससे नहीं डबल मैं डबल मैं पैसे वसूल कर आपसे लेते हैं। सवाल करूंगा साइम खान के, बिल्डरों के बिल्डिंगों में शॉप भी होती हैं, हम्म। 6-6 मंजिला भी बना रहे हैं, बिल्कुल। उसके बावजूद मीटर लग रहे हैं। और जो 2 मंजिला या ग्राउंड फ्लोर पे मीटर लगवा रहा है, जिसकी दुकान भी नहीं है, उसका एक मीटर भी नहीं लग रहा। क्योंकि वहां से पैसे नहीं मिल पा रहे ना। भाई आप 1,50,000 खर्चा कर रहे हो, मीटर लग जा रहा है, वो बिल्डर ही तो खर्चा कर सकता, आम जनता बेचारी कहाँ से तो करेगी? वो पैसा किसको खर्चा होना, वो किसको दिया जा रहा है? कोई अलग से खर्चा भाई है? ये तो ये एमसीडी के, या क्या नाम है, जो विधायक के लोग हैं, या जो भी बिजली के विभाग के हैं, ये किस पे किसका किस तरीके से कैसे रैकेट चल रहा है? ये रैकेट किस तरीके से चल रहा, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या चीज है? तो साइम ये तो खान, इन्हें मैं मालूम होगा आपकी ना। बात को यहीं रोक के बोलूंगा कि जैसे एमपी एमपी भाजपा से हैं, जी जी। हर्ष मल्होत्रा जी, जी जी। वो इस पे कदम क्यों नहीं उठाते? ओखला विधानसभा उनके अंडर में आती है जी जी। और वो जीते भी हैं, यहाँ से सांसद हैं।
जी तो उनको कदम उठाना चाहिए। यहाँ की लोगों को तकलीफ, अगर यहाँ के नेता चुने हुए जो हैं वो नहीं कर रहे, तो वो भी चुने हुए यहाँ से नेता, उनको दूर करनी चाहिए ये तकलीफें। दरअसल यहाँ की जनता को इन्होंने अपाहिज कर दिया, आदतें डाल दी, टूटे में, गंदे में, बुरे हाल में बसर करने की। उनको यही नहीं मालूम कि जाकर के एमपी साहब के यहाँ तक चले जाएं या किसी से जाकर के बात करें। देखिए, जहाँ पे कोई जरूरत होगी वहां पर एमपी साहब काम क्यों नहीं कराएंगे जो देखिए, मैं उनके आपकी ऊपर का बात है। मानता हूँ, बिल्कुल आपकी बात आप से वहां पर जा ही नहीं रहे हो, आप जो है मैं ना वहां पे बात ही नहीं रख रहे हो, मैं आपको आपकी पता ही बात कुछ नहीं है। बिल्कुल साहिम खान, मैं आपकी बात मानता हूँ कि पब्लिक को अपना दुखड़ा लेके जाना चाहिए, जाना लेकिन चाहिए। हर्ष मल्होत्रा जो हैं वो इलाके में गली गली की चर्चा नहीं जानते बिल्कुल लोगों के बिल्कुल साथ। बिल्कुल लेकिन आप लोग कार्यकर्ता हैं या ओखला विधानसभा में रहते हैं, बिल्कुल। आप लोग यहाँ की जनता की तकलीफ लेके आप भी जा सकते हैं यहाँ से। देखिए, आप हमने बराबर पहुंचाई है और हमने अभी भी पहुंचाई है, और हमें जो है ये भी कहा गया कि भाई आप जो है ना वहां पर अगर आदमी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, आप चौपाल लगाओ, हम वहां पर आएंगे। हम वहां पे जो भी परेशानी होगी, जो भी समस्या होंगी, समाधान हैंड टू हैंड करेंगे। जो हमारे एमपी साहब के उसमें आता है वो हम फौरन काम कराएंगे। आपका कोई काम नहीं हो रहा, एमपी साहब हमारे अपने फंड से कराएंगे। लेकिन सारी चीजें वहीं पर ये आती हैं कि सारे जो है ना बदलाव की जरूरत है इलाके की। इलाकों को ये उसकी जरूरत नहीं है कि क्या नाम है किसी एक वोट बैंक बना रहे, किसी भी पार्टी के ऊपर चलता रहे, ये चीज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, विकास देखे बस अभी इलाका। इलेक्शन होने वाले हैं, जी जी 2 महीने बाकी हैं, जी जी फरवरी फर्स्ट वीक हो सकता है इलेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल। 2 महीने ही है पूरे। हाँ, 2 महीने। आपको क्या लगता है कि ओखला विधानसभा से क्या आपकी पार्टी जीत पाएगी? देखिए, ओखला विधानसभा क्या पूरा इंशाल्लाह फुल बहुमत से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है 2025 में। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अब के जनता को, यहाँ की भी, हमारे ओखला वालों को भी लगभग समझ में आ ही चुका कि ये डराने बहलाने फुसलाने वाले मामले पे नहीं जाना कि बीजेपी जीत जाएगी, इधर दे दो, ऑप्शन नहीं है, नहीं नहीं, बल्कि विकास पे दे। मेरा कहना है कि आप जो है ना विकास को वोट दें, आप तरक्की को वोट दें, आप जो है ना इलाके के जाम की परेशानियों को वोट दें, आप जो है ना मतलब जो इलाके में गंदगी फैली है, कचरा फैला हुआ है, सड़कें टूटी पड़े, आप उस पर वोट दें। आप इलाके में जो जाम लगा पड़ा है उस पर वोट दें। आप है ना पार्टी को वोट ना दें कि क्या नाम है ये बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी खा जाएगी, एनआरसी आई, क्या आपने घर छोड़ना पड़ गया आपको? यहाँ पे आप इतना बड़ा यहाँ पे धरना करवा दिया, केजरीवाल साहब उस धरने में एक मरतबा आया, बताओ। साहिम खान, आपने इलाके की जनता ने एक तरफा होकर के वोट दी, उसका क्या सिला मिला इलाके को? मुझे आप ये बता दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इलाके की जनता भी अगर है तो वो भी बताए ना कि हमें जो है ना इस 10 साल में ये हुआ। और एनआरसी का यहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा बना करके रखा, उस एनआरसी के मुद्दे में आपने किसने घर छोड़ना पड़ गया? इलाके को कौन से किसको परेशानी आ गई? कहीं पे अगर विकास के लिए या किसी भी उसके लिए समुदाय के लिए दिया जा रहा है तो वहां पे ये नहीं किसी समुदाय को चिन्ह करना पड़ रहा है कि नहीं यहाँ पे ये मुस्लिम के घर है इसको नहीं मिलेगा। सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही संकल्प है। साहिम खान, लेकिन 2 दशक से भाजपा के एमपी हैं यहाँ पर। पहले गौतम गंभीर थे, अभी हर्ष मल्होत्रा जी हैं, ठीक है। लेकिन ओखला विधानसभा का कोई, आप जैसे अभी विकास की बात कर रहे थे, तो सांसद की तरफ से कोई एक विकास मुझे गिना दीजिए। आप बार बार सांसद पे पहुंच रहे हैं, आप सांसद के पास तक खबर पहुंच, सुनिए आपकी खबर पहुंचने से सारे काम होंगे। देखिए, आप सारे काम होंगे, आप जो है ना उसके बीच में अगर हमने जैसे कि रोड जाकिर नगर के रोड के लिए हमने करा था, उससे पहले ये आपस में लड़ गए, काउंसलर और क्या नाम है विधायक साहब, एमपी साहब को हम यहाँ पर ला करके, हम तो वो भी जब भी रोड के लिए भी हमने वहां पर उनको बोल दिया था और उनका आने का वही बन गया था। लेकिन पहले से इनमें आपस में इन्होंने आपस में कर करके तो कारोबार काम नहीं होने दिए। अच्छा, मेरा इसीलिए मानना है कि जनता को जो है ना ओखला की जनता को बीजेपी चुननी चाहिए और इसका बदलाव देखें, इस चीज का फर्क देखें कि इंशाल्लाह के इलाके में कोई ईंट हिल जाए, कहीं पे कोई बिल्डिंग के गिरने का मामला हो जाए, किसी बिल्डिंग पे कोई ये जो इस्तेमाल या ये सारी चीजें चल रही है, अगर कोई भी परेशानी आ जाए इंशाल्लाह कुछ नहीं आएगी और ये जो मीटर की परेशानियां खत्म होंगी। आप जो बहुत सारे मुद्दे हैं, आप किस किस मुद्दे पे आप में मतलब पूछेंगे, आप बताइए तो सही। आपका कहने का मतलब ये है कि सांसद जी के पास जाया जाए, जनता अपनी बुलाया जाए, लेके जाए, हमारे सांसद तो सांसद हमारे, देखिए सुनवाई होगी। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, सब एक समान है,
सब एक बराबर है, एक परिवार के लोग हैं। वहां पे अगर कहीं भी जरूरत पड़ रही है, वहां पे ये नहीं है कि ये नहीं जाएंगे। अगर यहाँ बुलाएंगे, जनता बुलाएगी, तो हमारे सांसद यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पे के विकास भी होंगे, काम भी होंगे। इसीलिए तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि केंद्र में सरकार है, बीजेपी की है, एमपी यहाँ पे बीजेपी के हैं, सातों जो है ना एमपी बीजेपी के हैं। आप विधायक चुनो। देखिए पूरी दिल्ली में फुल बहुमत से हमारी सरकार बननी भी भारतीय जनता पार्टी की। ये आप जो है ना कैसे इसी कह रहे हैं? पहले से कैसे कह रहे हैं, नकार चुकी है ना जनता का इसको, केजरीवाल साहब को। 2 महीने हैं आप जो है नकार चुकी है, रुझान दिख रहे हैं लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल, जनता नकार चुकी है, बहुत बुरी तरीके से नकार चुकी है। हर जगह फैले, हर उसमें फैले हैं। पूरी दिल्ली में आप है ना, पूरी दिल्ली के किसी भी इलाके में चले जाएं, सबके रास्ते, सबके इलाकों के, सबके ये बुरा हाल है। तो जनता नकार चुकी है, जनता इनको नहीं करेगी अब सपोर्ट। जनता जो है खूब समझ चुकी है, इसलिए जो है ना जनता इस बार जो है ना भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करेगी, और इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी की ही फुल बहुमत से सरकार बनेगी। तो मेरा ये है कि इंशाल्लाह ओखला वासियों से भी मेरी अपील है कि आप भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करें। आप इसमें जो है ना ये धार्मिक मामले ना बढ़ाएं। ये जो दूसरी सेकुलर पार्टी ये जो बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं कि ये जो डराने वाले वो करते हैं इलेक्शनों के वक्त, ये इन चीजों पे ना जाएं। आप विकास देखें, आप तरक्की देखें, आप बहाली देखें इलाके की, उसके हिसाब से आप विधायक चुने। जब विधायक भी आपका बीजेपी का होगा, आपका एमपी भी बीजेपी का होगा, केंद्र सरकार में भी, कैसे आपके काम नहीं होंगे? आप बताइए, कैसे काम नहीं होंगे? अभी जो एक दूसरे पे बहाने डाल देते हैं, वो बहाने खत्म हो जाएंगे। आप तरक्की देखना इंशाल्लाह। ओखला की जनता, जहां तक हमने देखा है, जनता की बातें सुनी, ओखला की जनता ने 3 नेताओं को चुन रखा है। और सबसे बड़ी बात, 3 नेता, 3 पार्टी, कांग्रेस से काउंसलर, आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान और भाजपा से हर्ष मल्होत्रा सांसद। जी जी जी, तीनों पार्टियों को देख रही है, और जहां तक हमने मुंह देखा है जनता का, वहां तीनों पार्टियों को नकार रही जी जनता। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तीनों पार्टी को नहीं नकार रही है जनता, बल्कि आपको ये चीज इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पे एमपी साहब का कोई ना तो काम उनको बतलाया जा रहा है। यहाँ तो मेन मामला जो है ना वो सिर्फ यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी का है। वहीं आ रहा हूँ। आप एक बात समझिए ना, आप यहाँ पर कितने वक्त से रह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 20-30 साल से रह रहा हूँ, 30-35 साल से। आपने देखा है कि 20 साल से पिछले के नाम है कांग्रेस के विधायक थे, और के नाम है इसके बाद में ये जो है अब 10 साल से जो है आम आदमी के विधायक हैं। आपने 20 साल के कार्य देख लीजिए, फिर इस 10 साल के कार्य देख लीजिए, क्या है? कोई विकास नहीं है। विकास के नाम पे ठगा जा रहा है इलाके वालों को। बस मतलब है कि आप जिसको कोई दुख तकलीफ है वो सांसद के पास जाएं, अच्छा और अपनी दुख। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई आदमी इतनी हिम्मत नहीं रख पाता, जनता में इतनी हिम्मत नहीं है। आप जनता के सारे दुखड़े जानते हैं, क्योंकि आप भी भाजपा के सिपाही हैं। तो आप जब जनता के दुखड़े जानते हैं, तो आप भी उन सब दुखड़ों को लेके साथ में लेके चले आए आप। या फिर आप जाके वहां सांसद साहब को बताएं कि ओखला विधानसभा के अंदर मीटर नहीं लग पा रहे, ये दुविधा आ रही है, ये परेशानी है, तो हो सकता है कोई हल निकल आए, जनता का कोई हल निकल जाए। देखिए, ये सारी चीजें हम बताते हैं इलाके में, हम लोगों से कहते भी हैं, हमने कहा भी है चलने के लिए, जिसमें कितनी मरतबा ये हुआ लोग नहीं इकट्ठा हो पाए, नहीं जा पाए। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो है ना वहां जाने की छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जो है ना वो सेवक है, नेता नहीं है। आप हमारे विधायक एमपी साहब को बुलाओ कि यहाँ पर आएंगे भाई, यहाँ आकर के आपकी बैठ के सुनेंगे, आप जो है काम कराएंगे। आप जो है ना महीने बांध लो, महीने में तय करा हो जाएगा, हर महीने आ जाएंगे। तो यहाँ पे काम कर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही, वो देश की उन्नति के लिए काम करता भाई। और यहाँ पर जो है ना ओखला के अंदर इस चीज की बहुत सख्त जरूरत है कि यहाँ पे बदलाव अगर आ जाएगा, आप फर्क देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊं, जब एमपी साहब को कोई बतला नहीं रहा है, यार हम बतलाते हैं, हम परेशानी बता रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई बताओ, चलो लाओ, किसका क्या लाना है। भाई मैं आपको बताता हूँ चैनल के माध्यम से, साइम साहब, चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि गौतम गंभीर थे इनसे पहले जी सांसद जी। तो गौतम गंभीर जी ने वो 1 रुपए की थाली वो कैंटीन कहीं स्टार्ट करवाई जी। लेकिन ओखला विधानसभा के किसी भी पूरे एरिया में इस तरह की कोई भी कैंटीन वगैरह नहीं है। क्या अब हर्ष मल्होत्रा जी आ गए हैं, अब हर्ष मल्होत्रा जी हैं उस सीट पे, तो
क्या ओखला विधानसभा में बहुत जगहें ऐसी पड़ी हैं, हर जगह आप कहीं पे भी 9 नंबर जाए, कालादी कुंज की तरफ जाए, कहीं भी जाए, आपको ऐसी जगह कैंटीन बनाने की खूब मिल जाएगी। क्या यहाँ पे पैसे वाला भी है और गरीब भी है, बिल्कुल जिसको एक वक्त की रोटी भी हो रही, तो 1 रुपए की कैंटीन यहाँ पर क्यों नहीं करवा? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ना, ये 1 रुपए की जो कैंटीन है, ये भी हमारे ओखला में भी है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुलने वाली है और खुलेगी, और इससे हटके भी बहुत सारी परेशानियों के समाधान होंगे। और रही बात ये जो आपने कहा ना कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये चीज़ हमने रखी कि भाई यहाँ पर भी 1 रुपए की कैंटीन होनी चाहिए, हर गरीब, हर परेशानी के वाला, ये जो भी है, कम से कम वो पेट भर के खाना खा सके। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह इस चीज़ के लिए जो है ना, बिल्कुल यहाँ पे बहुत जल्दी से ये कैंटीन बनाई जाएगी। और जो शौचालय के हैं या और भी जिन मार्केट में है, आप देख रहे हो ना कहाँ कुछ बना हुआ है, ये सब बहुत सारे कार्य हैं यहाँ पे, सब पेंडिंग है, यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ साइम खान, क्या आप जो है, क्या इलेक्शन का दौर चल रहा है, क्या आप भी इलेक्शन की दौड़ में हैं, टिकट की दौड़ में हैं? देखिए, टिकट की इलेक्शन की दौड़ में हम इसकी कोई चीज़ बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारी पार्टी का संगठन का वो है, संगठन किसको टिकट दे दे। हमें सिर्फ अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने की हैसियत से, नाते से, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि ये ना देखें टिकट किसको हुआ या मैं दौड़ में हूँ, ये भी ना देखें, बल्कि ये देखें विकास कहाँ पे होगा, तरक्की कहाँ पे होगी, उन्नति इलाके कहाँ पे होगी। आप ये ना देखें कि जी नहीं बीजेपी, हम डरा के कि नहीं भाई बीजेपी निकल जाएगी, नहीं, मेरा यह है कि आप बीजेपी निकालो भाई, आप बदलाव देखो। यानी आपका खुलकर कहना बिल्कुल है बिल्कुल कि भाई, भाजपा अगर आएगी तो विकास ओखला विधानसभा में लाएगी इंशाल्लाह बिल्कुल, और पूरी दिल्ली में आ रही है, तो भाई आप भी है ना भाजपा चुनो। तो ये थे साइम खान, जिनसे हमारी अभी बात हो रही थी, और यहाँ ओखला विधानसभा को लेकर हमारी बात हुई। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, ओखला जामिया।